डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH टाइप क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो लेट्स हैव द सेंटेंस। सेंटेंस है कि व्हाट डू यू टीच हर? तुम उसे क्या पढ़ाते हो? आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये एक WH टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि WH वर्ड यानी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये व्हाट और ये डू, इसको मैं लॉक कर देता हूँ या फिर मैं यूं कह के सेंटेंस से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और सेंटेंस के बचे हुए पार्ट पर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है यू टीच हर। यू टीच हर ये एक प्लेन सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंसेस को हमने बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यू जो है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में टीच जो है ये वर्ब है और हर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है तो हम क्या करेंगे, हर को सब्जेक्ट बना देंगे तो हर का हो जाएगा शी, ठीक। तो ये लिखा मैंने शी। शी के लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है, ठीक है, शी इज। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टीच, टीच का V3 यानी थर्ड फॉर्म दी वर्ब क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद में हम ऐड करते हैं बाय और फिर हम ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू का यू ही रहेगा, बाय यू। तो सेंटेंस हो जाता है हमारा शी इज टॉट बाय यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस व्हाट डू में से मैं डू को रिलीज कर देता हूँ, ठीक, और व्हाट को हाइड रखता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा डू के साथ, डू यू टीच हर? क्या तुम उसे पढ़ाते हो? ये एक क्वेश्चन बन गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, ये है यस और नो टाइप क्वेश्चन। और यस और नो टाइप क्वेश्चंस को पैसिव में कन्वर्ट करना ये भी हमने पिछले लेसन्स में सीख लिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस सेंटेंस में डू को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वर्बल क्वेश्चन बन जाएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि डू यू टीच हर? क्या तुम उसे पढ़ाते हो? तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अब इस पैसिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो शी है, ठीक है। उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब इज, तो हम क्या करेंगे, इस इज को उठा के यहां लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा इज, ठीक है, और शी एज इट इज रहेगा, इज शी। एंड देन जो बाकी का पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो भी ऐसा ही रहेगा, इज शी टॉट, फिर हो गया बाय और यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वर्ड को एज इट इज यहां पर ले आएंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस होगा, व्हाट इज शी टॉट बाय यू। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में हो गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि WH टाइप क्वेश्चन का पैसिव में स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले है व्हाट, इट मींस ये होगा WH वर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा M इज आर कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे लेंगे M या फिर इज या फिर आर, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि डॉट, डॉट जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये होगा आपका V3। फिर बाय ऐड होगा, फिर आपका जो यू है वो आएगा यानी ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। व्हाट डू यू रीड? तुम क्या पढ़ते हो? अगर मैं इस सेंटेंस में व्हाट डू को इग्नोर कर दूं या लॉक कर दूं तो बचा हुआ जो पार्ट है सेंटेंस का वो होगा यू रीड। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो यू जो है वो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट है, और रीड जो है वो वर्ब है, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट मिसिंग है।
हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वही ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है और उसी की मदद से हम एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब फिक्स कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट लाए कहाँ से? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन व्हाट से, किससे है? व्हाट से। सेंटेंस है कि व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है? तुम जो है वो कोई बुक पढ़ते हो या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हो या कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हो, वट एवर यू रीड, जो कुछ भी आप पढ़ते हो, तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसके लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि व्हाट, उसके बाद हम लगाएंगे डायरेक्टली इज, तो व्हाट इज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही रहेगा, लेकिन हम थर्ड फॉर्म में उसको रेड पढ़ते हैं, व्हाट इज रेड, फिर हम ऐड करेंगे बाय, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है यू, तो यू का यू ही रहेगा एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव में कन्वर्शन इस तरीके से हो जाएगा कि व्हाट इज रेड बाय यू, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है कि व्हाट डज शी प्ले, वो क्या खेलती है। तो इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा कि व्हाट इज प्लेड बाय हर एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेंटेंस है कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है? इसका पैसिव में कन्वर्शन हम करेंगे कि व्हाट हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, व्हाट इज वांटेड बाय यू। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। व्हाट मोटिवेट्स यू, इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। व्हाट मोटिवेट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट के बाद डायरेक्टली मोटिवेट्स आया है, और ये मोटिवेट्स जो वर्ड है ये एक वर्ब है। उसके बाद में है यू जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी शुरुआत व्हाट से करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हम इस एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, तो ये हो जाएगा आर, यू का यू ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा मोटिवेट का मोटिवेटेड, उसके बाद हम ऐड करते हैं बाय। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं था, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं था तो पैसिव में हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट आर यू मोटिवेटेड बाय। इस तरह से ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। हम इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे, बाय व्हाट आर यू मोटिवेटेड एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये बाय जो हम व्हाट के साथ में कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा बाय व्हाट आर यू मोटिवेटेड। स्टूडेंट्स, अभी हमने ऐसे सेंटेंसेस को दो तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया है, तो मुझे जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम इन सेंटेंसेस को भी सेकंड वे से ही पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस है कि व्हाट प्रोटेक्ट्स देम, इसका पैसिव इस तरह से हो जाएगा। हम शुरू करेंगे इसको बाय व्हाट से, बाय व्हाट। अब देम का बनेगा दे, और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। बाय व्हाट आर दे प्रोटेक्टेड एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है व्हाट इनकरेजेस हर, तो इसका पैसिव इस तरह से बनेगा बाय व्हाट इज शी
encouraged and then question mark. उसके बाद में कि what helps him, इसका पैसिव बनेगा by what is he helped. प्लस सेंटेंस है कि what diverts your mind, इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा कि by what is your mind diverted, and then क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने सिर्फ व्हाट से ही स्टार्ट होने वाले WH क्वेश्चंस को पैसिव में कन्वर्ट किया है. इसके बाद वाले लेसन में हम डिफरेंट WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. तो जल्दी से मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ.